नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके अपने द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने जा रहे हैं वर्ग 3 चयन परीक्षा से संबंधित संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले आप ईएसबी की साइट पे जाएंगे। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की जैसे ही साइट पे जाएंगे, एग्जाम शेड्यूल खोलेंगे। एग्जाम शेड्यूल खोलने के बाद आप देखेंगे 4th नंबर पे दिया गया है माध्यमिक शिक्षक खेल गायन वादन नृत्य तथा प्राथमिक शिक्षक खेल गायन वादन नृत्य चयन परीक्षा संबंधी। ये पेपर कब दिया गया? आपका अगस्त 2024 में पेपर की डेट दी गई है। थोड़ा 1-2 महीने माह इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपका अगस्त या फिर आपका 2024 लास्ट तक यह पेपर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले अखबार क्या कहते हैं इस परीक्षा से संबंधित जानकारी, साथ ही साथ पेपर कब तक होगा आपका, पेपर से संबंधित रिक्त पद कितने हैं, किस प्रकार की जानकारी है, किस स्कूलों में कितने पद हैं। इसी के साथ आपका और अन्य अखबार क्या कहते हैं, अन्य जानकारियाँ क्या कहती हैं। इसी के साथ इसका सिलेबस, सिलेबस के साथ आपकी योग्यता, योग्यता के साथ क्वेश्चन आपके कितने आते हैं, कैसे आते हैं, संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ईएसबी की साइट पे हमने देखा यह अगस्त 2024 बता रहा है। कुछ माह इधर उधर भी हो जाते हैं, तो आपके 2024 के लास्ट तक यह परीक्षा आपको देखने को मिल सकती है। तो ईएसबी ने तैयार किया 2024 का शेड्यूल, ईएसबी ने तैयार कर लिया है 2024 का शेड्यूल तैयार कर लिया है। अगस्त में होगी माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा, इसी के साथ आपकी प्राथमिक शिक्षक, क्योंकि हमने ईएसबी की साइट पे देखा था माध्यमिक और प्राथमिक दोनों के बारे में बताया गया था। आगे जानकारी हम देखते हैं। माध्यमिक शिक्षक विषयवार खेलकूद गायन और एवं प्राथमिक शिक्षक खेलकूद गायन वादन नृत्य चयन परीक्षा के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देखने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का आगामी इस साल जून से होगा। भर्ती परीक्षा अगस्त से शुरू हो जाएंगी। ईएसबी ने वर्ष 2024 के लिए एग्जाम शेड्यूल तैयार कर लिया है, इसे जल्द ही जारी किया जाएगा। एग्जाम शेड्यूल में कुल मिलाकर 11 परीक्षाएं शामिल हैं, जिनमें से एक प्रवेश परीक्षा तथा 10 भर्ती परीक्षा शामिल हैं। आगे देखते हैं। जल्द ही जारी किया जाएगा शेड्यूल, तो जल्द ही जारी किया जाएगा शेड्यूल। वर्ष 2024 के लिए जल्द ही एग्जाम शेड्यूल तैयार कर लिया गया है, इसे जल्द ही जारी किया जाएगा। विभिन्न कारणों से पिछले वर्ष हुई परीक्षाओं के जो परीक्षा परिणाम रुके थे, वो परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने लगे हैं। साथ ही रिजल्ट परीक्षा परिणाम एक माह में घोषित किया जाएगा। जिनके रिजल्ट रह गए हैं उनके रिजल्ट भी एक माह में घोषित किए जाएंगे। तो साथ ही साथ आपकी अन्य परीक्षाएं करवाई जाएंगी। आगे देखते हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 50,000 पद खाली, 18,000 में एक शिक्षक। जो आपके आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, कितने पद खाली हैं? 50,000 पद खाली हैं और 18,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें मात्र एक शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं, सिर्फ एक शिक्षक से पढ़ाई की जा रही है। इसे हम थोड़ा जानकारी देखते हैं। ग्रामीण शिक्षक के आधे से अधिक स्कूलों में शिक्षक ही नहीं हैं। प्रदेश में सरकारी स्कूलों परीक्षाओं की कमी से शिक्षा का हाल बेहाल होता जा रहा है। स्कूल में करीब 50,000 पद खाली हैं, वहीं 18,000 स्कूल ऐसे हैं जो एक एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। शिक्षकों की बड़ी कमी के चलते शिक्षा विभाग में नीति के तहत शिक्षा भर्ती नहीं हो पा रही है। जो पिछली भर्ती थी वह भी अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है, क्योंकि अंग्रेजी व गणित के शिक्षकों की कमी स्कूलों में शिक्षण कार्य पर असर। अंग्रेजी और गणित के जो शिक्षकों की कमी अधिक है, शिक्षण कार्य पर असर हो रहा है। खेल संगीत सहित कई पाठ्यक्रमों के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहे शिक्षक। इनका कहना है कि खेल संगीत अन्य पाठ्यक्रमों के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहा है शिक्षक, क्योंकि भर्ती ही नहीं कराई गई है। भर्ती कराएंगे तो शिक्षक उपलब्ध होंगे। अंग्रेजी तथा गणित के शिक्षकों की कमी। देश में सबसे अधिक अंग्रेजी विषय के 1,783 तथा गणित के 1,362 शिक्षकों के पद खाली हैं। सबसे अधिक कमी ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में है। वहां अतिथि शिक्षकों को रखकर पढ़ाई की जा रही है और जितने अतिथि शिक्षक विद्यालयों में लगे हैं उतने ही पद खाली भी हैं। यह आंकड़ा भारत के शिक्षा रिपोर्ट 2021 का है। यह जो आंकड़ा आया है कितने का है? 2021 का। अभी
24 लास्ट चल रही है। तो सोचो अब कितनी वैकेंसी और बढ़ गई होंगी, नए स्कूल बने होंगे, इसी के साथ कुछ रिटायर भी हो गए होंगे शिक्षक, तो वैकेंसी और बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत सामने आया है रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में स्कूलों में कम से कम 50,000 पद खाली हैं। 50,000 शिक्षकों की जरूरत है। ठीक है, बता दें कि 5 साल तक शिक्षकों की कमी प्रक्रिया चली, शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चली, लेकिन शिक्षकों की कमी दूर नहीं हो पाई है। समस्या दूसरे पहलू भी हैं। 2018 में शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1 और 2 के तहत नियुक्ति प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। तो 2018 की थी ना, वो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजी में 1,783 पद खाली हैं, गणित में 1,362 हैं, रसायन शास्त्र में 781 हैं। यह पद आपके 2021 के अनुसार हैं। अब ये लगभग डबल हो गए होंगे। भौतिकी में 777, जीव विज्ञान में 555, कृषि विज्ञान में आपका 669, कॉमर्स में 514 और हिंदी में 509, संस्कृत में आपके 508, इतिहास में 304, राजनीति शास्त्र में 284, समाजशास्त्र में 88, 42, गृह विज्ञान में 28, भूगोल में आपके 149, अर्थशास्त्र में आपके 287। ये आपके कुछ आंकड़े हैं। 5 वर्ष में भले ही 30,000 पद भर दिए गए हों, लेकिन अभी भी 50,000 शिक्षकों की आवश्यकता है और 2018 की अभी पूरी प्रक्रिया नहीं हो पाई है। नेक्स्ट देखते हैं। स्कूलों में प्रदेश में स्कूल 1,22,000, विद्यार्थी 1.10 करोड़, शिक्षक है 3.5 लाख, शिक्षकों के स्वीकृत पद हैं 4.3 लाख। तो आपके 3.5 लाख, 4.3 लाख, यानी इसमें आपका लगभग 80,000 का डिफरेंस आ रहा है। कुल रिक्त पद 80,000, 5 साल में भरे गए पद हाईएस्ट 30,000 और वर्तमान में खाली पद 80,000। वर्तमान में 80 में से आपके 50,000 तो अभी खाली पद हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हम संपूर्ण जानकारी बताएंगे। ठीक है ना। जो इंदौर है 24/6/2024 की जानकारी है। तो इसमें जो लोग हैं किसी प्रकार से आपको ऐसा लालच देते हैं कि इस प्रकार से काम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो आप इन लोगों के लालच में ना फंसें, अपनी मेहनत करें और सफलता प्राप्त करें। तो ये कुछ जानकारी है। फर्जी सर्टिफिकेट से शिक्षक बने और 200 शिक्षक हुए बर्खास्त। आंख के डॉक्टर ने हड्डी का प्रमाण पत्र दे दिया और हड्डी वाले डॉक्टर ने कान का दिव्यांगता का प्रमाण पत्र दे दिया। इस प्रकार के झूठे प्रमाण पत्र दे दिए गए और छात्राओं की जिंदगी के साथ खेला गया। भिंड जिले में दिव्यांग कोटे से भर्ती शिक्षकों ऐसे फर्जी डॉक्टरों ने, हाथ पैर हड्डी के डॉक्टरों ने कान आदि का सर्टिफिकेट दे दिया, जिसमें से आपके 205 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया। 205 शिक्षकों को नौकरी चली गई है। इनके खिलाफ FIR होगी वो अलग, और अब इनकी जिंदगी थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ गई है। देखिए, ये डॉक्टरों के नाम भी दिए हैं। इससे पहले के में स्टूडेंटों के भी नाम दिए गए थे, पूरे स्टूडेंटों के। तो आप इस तरीके से किसी की चाल में ना आए। देखिए, डॉक्टरों ने अपनी बचाव में क्या कहा है, डॉक्टरों के तर्क क्या है। हमने नहीं बनाए सर्टिफिकेट, हम दूसरे विधा के दिव्यांगता सर्टिफिकेट क्यों बनाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि पैनल में सीनियर डॉक्टर होने के नाते हमें साइन कर दिए होंगे। सीनियर डॉक्टर बैठे हैं, उन्होंने कहा साइन कर दो तो कर दिए होंगे। ठीक है ना। अब तो यूडीआईडी बन गए हैं, इसलिए पुराने प्रमाण पत्र तो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, पुराने अपने आप खत्म हो जाएंगे। देखिए, इन्हें धोखा देकर किस प्रकार के काम किए हैं। अब या तो किसी छात्रों ने धोखा दिया है शिक्षा विभाग को, या फिर डॉक्टरों ने, या फिर जो बीच के दलाल हैं, इनने दोनों को धोखा दे दिया है। पहले सिंगल डॉक्टर दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाते थे, तो मैं तो क्या, कोई भी डॉक्टर ऐसा दिव्यांग सर्टिफिकेट क्यों बनाएगा। इनका यह दिव्यांगता ही नहीं है, जिसका वह विशेषज्ञ नहीं है उसका वह दिव्यांग क्यों बनाएगा। क्लर्क ने गलती से नाम दर्ज कर दिया होगा। कोई डॉक्टर कह रहे हैं कि क्लर्क ने कर दिया, कोई डॉक्टर कह रहा है सीनियर ने बनवा दिया। लेकिन मुख्य बात यह है कि अब उनकी नौकरी चली गई और उनको अब FIR होगी। तो इसलिए ऐसे फर्जी लोगों से आप बच के रहें। आगे देखते हैं। सिलेबस, इनकी योग्यता के बारे में जानते हैं। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, यह जो पुरानी आपकी वैकेंसी है उसके आधार पे बता रहे हैं। लगभग आपकी ऐसी ही वैकेंसी देखने को मिलेगी, एक दो चेंजेस हो सकते हैं। तो 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी होना चाहिए और 2 वर्ष के आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या इसके समकक्ष डिग्री होना चाहिए। इसके समकक्ष डिग्री होना चाहिए। साथ ही साथ 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्तर की BEd की डिग्री होना चाहिए। अब BEd का थोड़ा सा क्या है,
अब ये नई जो विज्ञप्ति आएगी उसमें सही सही पता चलेगा, लेकिन अभी जो जानकारी है पुरानी से बता रहा है प्राथमिक शिक्षक की। इससे आपको यह पता चलेगा किस प्रकार का पेपर आता है, किस प्रकार का आपकी जानकारी होती है। एक दो अपडेट नए होने बाकी हैं। प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर आपको ब्रज सेतु के कोर्स करना होगा जो 6 महीने का होगा। नेक्स्ट है 45% अंकों के साथ हाई सेकेंडरी होना चाहिए और आपका 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। अथवा अथवा का मतलब है या तो यह होना चाहिए, यह होना चाहिए, अथवा यह, अथवा यह, अथवा यह, इनमें से कुछ होना चाहिए। अथवा आगे देखते हैं 50% अंकों के साथ हाई सेकेंडरी होना चाहिए, 4 वर्षीय स्नातक उपाधि DLED आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ 50% अंकों के साथ हाई सेकेंडरी के साथ आपको 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए या इसके समकक्ष आपके पास उपाधि होना चाहिए। आगे जानकारी देखते हैं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और दिव्यांगता के लिए 50% में पास होना है, अन्य के लिए 60% में आपको क्वालिफाई करना है। नेक्स्ट देखते हैं जो आपकी पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम को देखते हैं। पात्रता परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 150 अंक के होते हैं। समय आपको 2.5 घंटे दिया जाता है, 2.3 आवर्स दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होता है, ऋणात्मक प्रश्न नहीं होते हैं, 4 विकल्प होते हैं, 4 में से एक सही करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका विषय वस्तु, सभी विषय अनिवार्य हैं आपको। तो यह है आपका वर्ग 3 का सिलेबस के बारे में हम देख रहे हैं। बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान, तो आपका कितने का आएगा? 30 का आएगा। 15, 5, 10 के डिवाइड होंगे। क्वेश्चन किस प्रकार होंगे आगे हम बताने जा रहे हैं आपको। दूसरा देखते हैं भाषा फर्स्ट। भाषा फर्स्ट में यदि आप हिंदी लेते हैं तो यह 30 नंबर की आएगी। भाषा सेकंड में यदि आप इंग्लिश लेते हैं, अंग्रेजी लेते हैं, संस्कृत लेते हैं और या उर्दू लेते हैं तो आपके 15-15 नंबरों में डिवाइड होंगे। यह नंबर हम आगे बताने जा रहे हैं। टोटल 30 नंबर का होगा। नेक्स्ट है आपका मैथ। मैथ में भी 15-15 नंबर में डिवाइड होंगे और इसके 30 अंक होंगे। नेक्स्ट देख रहे हैं पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन आपका 20-10 में डिवाइड होगा। यह भी आपका 30 अंक का पूछा जाएगा। तो टोटल आपके 150 अंक होंगे और 150 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। नेक्स्ट जानकारी में हम देख रहे हैं यह रहे आपके बाल विकास। बाल विकास में आपका 30 नंबर का होगा। 15 नंबर के आपके बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपकी 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाएगी। ये आपकी आगे पेडागोजी, ये आपका सिलेबस रहा। आप रोक के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी 10 नंबर की पेडागोजी है। 5 नंबर के ये आपके बच्चों के सक्षम प्रश्न है, बच्चों से संबंधित प्रश्न है। तो 30 नंबर का हो गया। लगभग आपकी सिलेबस में दिया है हिंदी। हिंदी सीखना ग्रहण करना। आप वीडियो रोक के सबको पढ़ लेना क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हिंदी हिंदी 30 नंबर की है। 15 नंबर के क्वेश्चन आंसर होंगे। इसमें प्रदेश, व्याकरण, मौखिक योग्यता आदि सब दिए रहेंगे। और 15 नंबर का आपका शिक्षा शास्त्र होगा यानी पेडागोजी आपकी होगी। नेक्स्ट है आपकी इंग्लिश। इंग्लिश में भी 30 नंबर का है। 15 नंबर का आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे पैसे वगैरह हैं और आपके 15 नंबर की आपकी पेडागोजी पूछी जाएगी। इसके साथ ही संस्कृत। संस्कृत में भी वही है, 15 नंबर के प्रश्न उत्तर और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी पूछी जाएगी। उर्दू में भी वही है, 30 नंबर का पूछा जाएगा, 15-15 के क्वेश्चन और पेडागोजी पूछी जाएगी। मैथ में भी वही है, 30 नंबर का क्वेश्चन। इनको आप रोक के पढ़ सकते हैं। सिलेबस में थोड़ा बहुत अंतर आएगा, नए सिलेबस में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। इसी प्रकार आपका मैथ में 30 प्रश्न आएंगे, 15 नंबर के आपके प्रश्न होंगे और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी होगी। आप लोग के इसे पूरा पढ़ सकते हैं क्योंकि सभी को पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं आपका पर्यावरण। पर्यावरण में थोड़ा सा चेंज है। इसमें 30 में से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे जीव विज्ञान, वस्तुशास्त्र, पर्यावरण, पशु पक्षी आदियों पे। और साथ ही साथ इसकी जो पेडागोजी है वो आपकी 10 नंबर की है। कितने की? 10 नंबर की। अन्य सभी में आपकी 15-15 नंबर की पेडागोजी है। मतलब 150 नंबर का यदि प्रश्न आएगा तो आपको 70 के लगभग आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके 80 के लगभग आपकी पेडागोजी पूछी जाएगी क्योंकि पर्यावरण में ज़्यादा है। वैसे तो 75-75 होनी थी लेकिन पर्यावरण में 5 नंबर की ज़्यादा है, इसलिए आपकी इस प्रकार डिवाइड। नमस्कार दोस्तों, आप अभी से मेहनत करेंगे तभी आप जब भी वैकेंसी आएंगी तो आप फाइट कर सकते हो। वैकेंसियों की चिंता ना करें, विज्ञप्ति की ना करें। लास्ट 2024 तक आ जाएगी। आप अभी से अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। तो ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो हम लाते रहते हैं जो एग्जाम से संबंधित, नौकरियों से संबंधित न्यू अपडेट के साथ ही हम लॉ और इंग्लिश की क्लास भी पढ़ाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।